तो आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेटी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग 10 क्लास के त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ने वाले हैं, जो मैट्रिक की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं बाबू। साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। कॉस 30 का भी मान जो होता है √3/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का जो मान होता है बाबू 1/2 होता है। √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 और 9 का वर्गमूल जो होता है बाबू 3 होता है। 2 दूना 4 प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू एलसीएम 4 हो जाएगा। ये आपका 3 प्लस 1 हो जाएगा। 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वो 4/4। 4 से 4 कटेगा एक बार में। ये आपका आंसर हुआ। तो हमको उम्मीद होगा कि ये छोटा सा क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाबू 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। अगर आपको मान याद नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं और इसको ले जाकर यहाँ पर रखेंगे तो आसानी से इसका हल ज्ञात हो जाएगा। आइए हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। क्या हो जाएगा बाबू 2 tan 45 का मान होता है 1, तो लिख देंगे 1 के स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 का मान होता है बाबू √3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे। आप देख भी सकते हैं कैसे हमने मानों को रखा है। 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस इसके स्क्वायर से खत्म हो जाएंगे बाबू। इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस इसके स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। देखो बाबू एक ये प्लस में और एक माइनस में कट जाएगा। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा बाबू 2। तो ये आपका आंसर रहा। देखिए कितना आसानी से ये बन गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाबू cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात करिए। आइए इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। cos 45 का मान होता है बाबू 1/√2 बटा sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान होता है 2। तो ऐसे लिख देंगे, इसका बट्टा 1 मान लेंगे। ऊपर वाले को ज्यों के त्यों लिखेंगे 1/√2। इस नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे तो √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा √3। भाग करेंगे √3 से, √3 में तो एक बार में जाएगा। 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे तो √3 बार में जाएगा। √3 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे ऊपर होता है और बीचे बीचे नीचे होता है, यानी 1 में √3 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा बट्टा ये बीच वाले नीचे चले आएंगे। √2 इंटू 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा बाबू √3 बट्टा इससे गुणा करेंगे तो 2√2, इससे करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 2√6। अब इसमें हरों का प्रमेकरण करेंगे। नीचे वाले को ऊपर और नीचे लिख देते हैं, लेकिन चिन्ह प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। आइए लिखते हैं √3 बट्टा 2√2 प्लस 2√6 गुणे लिख देंगे यहाँ पर 2√2 माइनस 2√6 बट्टा 2√2 माइनस 2√6। यहाँ प्लस था ना बाबू तो हमने क्या लिख दिया माइनस लिख दिया। आइए 3 से इसमें गुणा करेंगे या ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 बट्टा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे फॉर्मूला लग रहा है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा 2√2 के स्क्वायर माइनस 2√6 के स्क्वायर। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इससे गुणा कर दीजिएगा बाबू। तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा
2√6 माइनस इससे इसमें गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 2√36 बट्टा इसको देखिए कैसे हल करिएगा। लिखा है 2√2 के स्क्वायर ना बाबू, तो 2 को 2 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे इसके स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 2 4 दूना 8 तो यहाँ पर लिख देंगे 8 माइनस ठीक उसी तरीके से इसको भी करेंगे 2√6 है ना तो इसको ऐसे कर देंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इसके स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 6 6 चौका 24 2√6 माइनस 2√18 बटा ये 24 में से बाबू 8 जाएगा ना तो ये हो जाएगा -16 ऊपर माइनस कॉमन कर लीजिए क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा -2 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -√6 क्योंकि माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर माइनस होगा तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर ये क्या हो जाएगा बाबू फिर इसमें भी कॉमन करना होगा ना तो 2 निकल गया तो क्या हो जाएगा +√18 माइनस कॉमन कर लिए ना तो ये माइनस वाला क्या हो जाता है बाबू प्लस हो जाता है बट्टा -16 हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा 2 8 16 प्लस वाले को पहले लिख दीजिए और माइनस वाले को बाद में लिख दीजिए √18 माइनस √6 बट्टा ये हो जाएगा आपका बाबू बट्टा 8 18 को ऐसे लिख सकते हैं 3√2 आप 18 को लिख सकते हैं 3 तरीका 9 9 दूना 18 जिसका जोड़ा बैठेगा वो बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 3 ये हो जाएगा √2 तो हमने लिख दिया यहाँ पर ये हो जाएगा √6 अब बट्टा 8 ये आपका आंसर रहा। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बाबू sin 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात करिए। आइए इसका मान हम भरते हैं और इसको हल करते हैं। साइन 30 का वैल्यू जो होता है बाबू 1/2 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, कॉसेक 60 का मान 2/√3 होता है। हमने भर दिया। ठीक उसी तरीके से इसको भी भरिए आप। सेक 30 का जो मान होता है बाबू 2/√3 होता है प्लस कॉस 60 का जो मान होता है 1/2 होता है प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है। चलिए इसका बटा 1 मान लेते हैं, इसका भी बटा 1 मान लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे ना बाबू तो 2√3 हो जाएगा। इससे भाग करेंगे तो 2 कटेगा, √3 बचेगा और √3 में 1 से गुणा करेंगे ना तो √3 हो जाएगा प्लस 1 से भाग करेंगे तो 2√3 बार में जाएगा और 2√3 में 1 से गुणा करेंगे ना तो 2√3 हो जाएगा माइनस इससे भाग करेंगे बाबू तो √3 कटेगा 2 बचेगा 2 में 2 से गुणा करेंगे ना तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से नीचे वाले क्रिया कर लेंगे। √3 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे ना बाबू तो हो जाएगा 2√3 भाग करेंगे इससे तो √3 कटेगा 2 बचेगा 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस इससे भाग करेंगे तो 2 कटेगा √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा प्लस इससे भाग करेंगे बाबू तो 2√3 बार में जाएगा और 2√3 में 1 से गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब बाबू ये बीचे और ये नीचे कट जाएगा, एक जैसा है तो कटेगा वो। अब देखो बाबू यहाँ पर 1 छिपा है और 2√3 और 1√3 दोनों को जोड़ देंगे ना तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बट्टा क्या होगा बाबू इसको भी जोड़ दीजिए उसी तरीके से 2√3 और √3 है तो ये हो जाएगा 3√3 अब प्लस 4। अब क्या करेंगे बाबू इसका परमेकरण करेंगे। परमेकरण कैसे होता है तो नीचे वाले हर का परमेकरण जब करेंगे तो ये ऊपर और नीचे लिख देंगे, चिन्ह प्लस होगा ना तो माइनस कर देंगे। आइए लिखते हैं 3√3 माइनस 4 बट्टा 3√3 प्लस 4। अब इस वाले बात को ऊपर नीचे लिख रहे हैं 3√3 माइनस 4 बट्टा 3√3 माइनस 4। 3√3 माइनस 4 है बाबू ऊपर, यहाँ पर भी है 3√3 माइनस 4 तो लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 के द होल स्क्वायर। अब बट्टा
यहाँ बाबू फॉर्मूला पर जाएगा, ये इसको आप a मान लीजिए, पूरा को इसको b मान लीजिए, तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इससे आप लिख सकते हैं। अब इसको हल करिए, a माइनस b के होल स्क्वायर पर क्या हो जाएगा बाबू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a गुणे b बट्टा 3√3 का वर्ग करेंगे। 3√3 का जब वर्ग करेंगे ना बाबू, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 गुणे इसके वर्ग से ये रूट खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 3 गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। तो इसको हम 27 ऐसे यहाँ पर लेकर लिख सकते हैं। 27 माइनस 4 का वर्ग करेंगे ना तो बाबू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं। फिर उसको 3√3 को वैसे ही लिखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू, 27 हो जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस इसको गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24√3 बट्टा 27 में से बाबू 16 जाएगा ना तो ये हो जाएगा आपका 11। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बट्टा 11। ये कटने वाले नहीं है ना घटने वाले हैं, तो वैसे ही इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम। तो हमको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको आसानी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 कहता है बाबू कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करिए। चलिए आसानी से इसको हल करने का हम प्रयास करते हैं। 5 बाबू cos 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 sec 30 का मान होता है बाबू 2/√3, 2/√3 के स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 45 का मान होता है 1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे बट्टा साइन 30 का मान होता है बाबू 1/2 के स्क्वायर, तो लिख देंगे 1/2 के स्क्वायर प्लस cos 30 का जो मान होता है बाबू √3/2 होता है, तो √3/2 के स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करना है बाबू, यहाँ पर 5 है तो 5 1 का वर्ग करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस ये 4 लिख देंगे गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसके स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे ना बाबू तो 1 हो जाएगा बट्टा, आइए इसको हल करते हैं नीचे वाले को। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस इसके स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 5 में 1 से गुणा करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस है तो प्लस 4 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1 बट्टा इसका एलसीएम निकालेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा 4, 4 से भाग करेंगे तो एक बार में 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस इससे भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा और 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, इसका बाबू बट्टा 1 मान लीजिए और एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा प्लस 3 चौका 12, 4 बार में गया, 4 में गुणा करेंगे 16 से तो 16 चौका 64 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिख दिए, 1 से भाग करेंगे तो 12 बार में जाएगा और 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा बट्टा 3 और 1 क्या हो जाएगा बाबू 4/4। चाहेंगे तो इसको कटा भी देंगे, यहीं पे काट देते हैं इसको, क्या हो जाएगा बाबू, एक तो छिपा रहता है, ये दोनों को जोड़ देंगे या इसमें से ऐसे कर सकते हैं 15 प्लस 64 में से 12 को घटा लेते हैं, 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 1 गया 5 बट्टा ये हो गया आपका 12। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 5 और 2 ये हो जाएगा 7, अब 5 है 1 6 67/12, ये आपका आंसर है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बने रहिए आप डीकेडी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत धन्यवाद।